राम नरेश जी का प्रश्न है, जब आत्मा आनंद में जाता है तो पहले अपने गुण में प्रवेश करता है? यही प्रश्न है, यानी अपने स्वरूप में प्रवेश करता है? राम नरेश। गुरुदेव जी दोबारा लिखते हैं। जब साधक आनंद में जाता है तो क्या आत्मा में प्रवेश करके तब जाता है आनंद में, या मन शांत होने के बाद आनंद में जाता है? चलो, पहले हम बाहर से शुरू करते हैं, फिर अंदर शुरू करेंगे। अब इस समय सब कोई आए हो बाहर। अब बाहर आपके साथ क्या क्या है? 5 भौतिक तत्व है। हवा, पानी, अग्नि, जल, मिट्टी। इस समय आपका संपर्क जब बाहर निकलते हो तो ये 5 चीज आपके सानिध्य में आ जाती है। दूसरा, शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, उन्हीं भौतिक तत्वों का ये गुण है, जिसके द्वारा इन भौतिक तत्वों को भोगते हो, पहचानते भी हो। ये गुण अपने अपने जो भौतिक तत्व हैं उनके अलग अलग गुण हैं, भौतिक तत्व के अंदर विद्यमान रहते हैं। तीसरा, 5 तन्मात्र, मिट्टी के भी, पानी के भी, हवा के भी, अग्नि के भी, जल के भी। ये 15 चीज ये विद्यमान है। आपका हाथ, आपका पांव, आपकी नासिका, आपकी वाणी, गोदालिंग कह लो, नासिका ज्ञानेंद्रिय आता है। वाणी, हाथ, पांव, गुदा, 20 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया। आगे देखिए, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका अहंकार, आपकी आंख, आपका कान, आपका नाक, आपका जीवा, आपकी त्वचा। इतनी चीज के संग कौन लगता है? आत्मा। और ये जो शरीर भी आपकी, ये भी 5 तत्व का ही पुतला है। जब आप बाहर निकलते हो संसार के अंदर, जैसी आपकी इंद्रियां बाहर को खुलती हैं, आपकी समस्त इंद्रियां अपने अपने विषयों पर टूट पड़ती हैं। और आपकी कर्म इंद्रियां उन विषय की प्राप्ति के लिए उस मार्ग पर चलने लगती है। आपका मन
आपकी इंद्रियों का संचालक है। वो इनको चलाने लग जाता है। आपकी बुद्धि अपने विवेक के द्वारा इनमें से किसी को पकड़ती रहती हैं, यानी किसी की तरफ ज्ञान करती रहती हैं, किसी की तरफ से हटती रहती हैं। आपका अहंकार के द्वारा आप प्रेरित होते हैं, आपके द्वारा अहंकार प्रेरित होता है। उसके बाद बुद्धि, मन, फिर ज्ञानेंद्रिय, फिर कर्म, फिर आप सामने आपके विषय खड़े पड़े हैं। विषय जहाँ से निकल रहे हैं, विषय की किरणें जहाँ से निकल रही हैं, वो भौतिक तत्व है। संसार में, समाज में आप आते हो इतने तत्वों से। अब देखो पीछे क्या कौन रह गया? एक एकलौता। वो एकलौता कौन है? वो आप है। कोई आपको आत्मा कहता है, कोई जीव कहता है। ध्यान रखना, इस दशा का नाम जीव है। जब इस समय इन सभी तत्वों के पीछे जब आप भटकते फिरते रहते हो, डामाडोल रहते हो, आपको कुछ समझ नहीं आती, तो इस समय जो आप अपने शुद्ध स्वरूप में हो, ध्यान रखना, अशुद्ध नहीं होते हो, लेकिन इतने व्यवसाय के प्रपंच में जब आप पड़ जाते हो तो आपको क्या कह दिया जाता है? जीव। पीछे आप ही हो। ये आप इन सब के संपर्क में जब आते हो, इन सब से संबंध अपना जब बनाते हो, तब ही आपका संसार का भोग, विलास, सुख, दुख, राग, द्वेष, कर्म, क्लेश सब कुछ शुरू हो जाता है। शब्द भी भोगना चाहते हो, रस भी भोगना चाहते हो, स्पर्श को भी भोगना चाहते हो, गंध को भी भोगना चाहते हो। इनके सानिध्य में लग कर, इनको देख कर आपके अंदर इनको भोगने की उत्सुकता होती है। ध्यान रखना, भोगने वाले सिर्फ आप हो, और आप इस समय अपने 8 गुणों से संपन्न रहते हो। ये इतनी चैन बन गई। आप इसी जागृत अवस्था में बाहर से विषयों का चाहत, विषयों का भोग, बाहर से कर्म कर करके ये जो मन रूपी आपका गोदाम है ना, इसमें भरते रहते हो। मन एक गोदाम है जिसमें शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये 5 चीजें इस गोदाम के अंदर समा जाती हैं। इसके अलावा आपके पास क्या होता है? भोगते हुए भी अब आप में विशेषता क्या है, और जोनियों में विशेषता क्या है, और आप में विशेषता क्या है? विषय बहुत लंबा हो जाएगा। और जोनियों में सिर्फ अपना भोग भोगे और चलते बने।
और आपकी और हमारी आदत क्या है? भोग भोगे और गठरी बांधकर सर पर लेकर अंदर पहुंच गए। बस 84 में और आप में यही फर्क है। बाकी कोई गठरी नहीं बांधता, हम गठरी बांध लेते हैं। गठरी बांध कर इस समय सारा हमारा ज्ञान समाप्त सा रहता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भोग जो है अज्ञान दशा होती है। ये सारा संसार इस समय मोह दशा होती है। मोह अज्ञान को कहते हैं। इस अज्ञान दशा में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब भूले रहते हैं। इसी मोह दशा में एक मकान बना दिए, 2 बना लिए, 4 बना लिए, 10 बना लिए। एक बच्चा पैदा हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। लाख कमा लिए, 50,000 कमा लिए, 10 लाख कमा लिए, कमाते गए। इच्छा की पूर्ति नहीं होती। इसी दशा में हम, इसी अवस्था में आकर पूरे भौतिक तत्व को हम इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, भौतिक तत्वों को। और ये भौतिक तत्व इकट्ठा करके और उसी में हम फंसे रहते हैं। और इसी के अंदर हम तरह तरह के अच्छे बुरे हर प्रकार के कर्म करते रहते हैं। इसी भौतिक तत्वों के लिए ही कर्म करते हैं। ध्यान रखना, भौतिक तत्व को इकट्ठा करने के लिए हम कर्म करते हैं। इतना इकट्ठा कर लेते हैं, सोचते हैं सैकड़ों पीढ़ी तक चले। वापस हमारी दृष्टि हमारी तरफ नहीं आती कि हम तो चल बसने वाले हैं ना। ये हवस लग जाती है इकट्ठा करने की। और इसी में अच्छे बुरे पाप पूर्ण चोरी चकारी निंदा चुगली सब कुछ होता रहता है। ये सब चीज हम बाहर से लाते हैं। ध्यान रखना, ये अंदर नहीं है। ये बाहर से भर भर के अपने गोदाम में इकट्ठा करते हैं। मन रूपी गोदाम के अंदर ढेर कर लेते हैं। इस समय आप कहाँ हैं? भौतिक संसार में हैं, भौतिक शरीर में हैं, भौतिक इंद्रियों में हैं, भौतिक कर्म इंद्रियों में हैं और भौतिक पदार्थों को इकट्ठा कर रहे हो। एक अवस्था ये हो गई आपकी। दूसरा, आप कहां चलते हो? अब यहां से आप क्या अंदर लेके जाते हो, क्या छोड़ के जाते हो, इसमें विचार करो। ध्यान रखना, बहुत ही गूढ़ रहस्य है ये। जिसको समझ में आ गया उसके लिए कुछ समझना शेष नहीं है। अब क्या क्या छोड़ जाते हो बाहर और क्या क्या अंदर लेके चलते हो। ध्यान, भौतिक तत्व को आपने बाहर छोड़ दिया। हवा, पानी, आग, मिट्टी, जल, सूर्य और क्या रह गया? आकाश को। ये आपने त्याग दिया बाहर जब आप अंदर चलते हो।
आप अपनी भौतिक शरीर को त्याग दिए बाहर। आप अपने भौतिक कर्म इंद्रियों को त्याग दिए बाहर। आप अपनी भौतिक ज्ञान इंद्रियों को त्याग दिए बाहर। कितने को त्यागे भाई? पांचों भौतिक तत्व, पांचों भौतिक इंद्रिय 10, पांचों भौतिक ज्ञान इंद्रिय 15, और आप अपने भौतिक शरीर को। हाँ जी, आपने कितनी चीज को त्यागा बाहर? पंद्रह चीज को। अब अंदर क्या ले गए? पांचों भौतिक तत्व का जो विषय है, शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये आप अंदर ले गए। पांचों जो आपकी कर्म इंद्रिय हैं सूक्ष्म, इसको आप ले गए। पांचों आपकी जो ज्ञान इंद्रिय हैं सूक्ष्म, इसको आप ले गए। 15 हो गया। आपका मन रह गया 16, बुद्धि रह गई 17, अहंकार रह गया 18। ये 18 आपके, जब बाहर से आपने आंख बंद किया तो ये 18 आपके साथ लग गए, 19वां आप हैं। इनकी क्या दशा है? जहां आप स्वप्न देखते हो वहां ये सब विद्वान रहते हैं। 18 और 5 तन्मात्र 23, एक प्रकृति 24, अब ये आपके अंदर रह गए। और 15 आपने बाहर छोड़ दिया। अब इन सब को सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म संसार कहते हैं। पहले आप थे स्थूल संसार में और स्थूल शरीर में। स्थूल शरीर से, स्थूल कर्म इंद्रियों से, स्थूल ज्ञान इंद्रियों से, स्थूल संसार के अंदर आप सब कुछ कर रहे थे। अब आप सूक्ष्म जो भौतिक, पांचों भौतिक तत्वों का गुण है, शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये आपके साथ रह गया। 5 तन्मांत्र रह गया 10, 5 सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रिय, 5 सूक्ष्म कर्मेंद्रिय 20, और आपका ये मन, बुद्धि, अहंकार 23, 24वां अब आप है। अब यहां क्या कर रहे हो? अब यहां पर भौतिक शरीर से तो हटकर अब सूक्ष्म शरीर में आ गए। सूक्ष्म शरीर के अंदर सूक्ष्म लोक विराजमान है, और सूक्ष्म लोक के अंदर सूक्ष्म विषय विराजमान है। अब सूक्ष्म संसार के अंदर, सूक्ष्म लोक के अंदर, जिसको स्वप्न लोक कहते हो, अब इसके अंदर जो आपने बाहर से कमाई करके अंदर स्टोर किया हुआ है गोदाम में, अब इस गोदाम के अंदर जो भी भरा हुआ है, अब उसकी जुगाली कर रहे हो आप।
अब उसी को देख रहे हो। जब आप संसार में रहते हो तो आपको किसी चीज की कमी नहीं महसूस होती, लेकिन जब आप अंदर रहते हो तब भी आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। स्वप्न लोक में भी आपको कोई न्यूनता समझ में नहीं आती, न्यूनता रहती ही नहीं। अब इस सूक्ष्म संसार के अंदर, सूक्ष्म सृष्टि के अंदर, सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा सूक्ष्म अपने संस्कारों को भोग रहे होते हो। वहां बोलते भी हो, सुनते भी हो, चखते भी हो, चलते भी हो, दौड़ते भी हो, रोते भी हो, हंसते भी हो, गाते भी हो, सबसे मिलते भी हो। आपका पूरा का पूरा काम जो यहां हो रहा था वो वहां भी हो रहा है। आपको पता नहीं अब मैं वहां हूं कि यहां हूं। जैसे आप स्थूल संसार को देखते थे वैसे आपको वहां दिखाई दे रहा है। स्थूल प्राणियों से बात करते तो वैसे वहां भी कर रहे हो। सब कुछ वहां हो रहा है, कुछ कमी नहीं है। ये संस्कार का लोक आ गया। इसका नाम है सूक्ष्म शरीर, इसका नाम है सूक्ष्म लोक अर्थात स्वप्न लोक। बाहर वाला था स्थूल संसार, स्थूल शरीर। स्थूल भौतिक तत्व, अंदर सब सूक्ष्म है। यहां पे आप ये काम कर रहे हो। बाहर कितने छोड़े, अंदर कितने ले गए। अब आगे चलो। जब यहां से भी आप आगे चलते हो, ध्यान रखना वहां भी आप विराजमान थे जब बाहर संसार में थे, यहां भी आप विराजमान हो। आप नहीं छूटे। इससे आगे चले, निद्रा में चले गए। अब निद्रा में जाते समय आप क्या छोड़ गए बाहर? सूक्ष्म शरीर को। निद्रा क्या है? अब उसको कारण शरीर कहते हैं। कारण। अब निद्रा में जब आप गए थे क्या क्या छोड़ गए? ध्यान रखो, पांचों ज्ञानेंद्रिय छोड़ गए, पांचों कर्मेंद्रिय छोड़ गए, पांचों विषय छोड़ गए, शब्द रस रूप गंध स्पर्श। अब ये पांचों वहां भी छोड़ गए। अब कितना आपके पास बचा? लेकिन आप गए। इसीलिए ये ज्ञान इंद्रियां कोई होती नहीं। आपको वहां से कौन ज्ञान कराए, कौन बताए कि यहां क्या हो रहा है क्या नहीं। कर्म इंद्रियां वहां होती नहीं, वहां क्या कर्म करोगे? तब वहां क्या होता है? बिल्कुल अज्ञान दशा में आपके जो पांचों तन्मात्र है वो विराजमान होते हैं। अब आपके जो संस्कार है वो विराजमान रहते हैं। इतने के साथ आप वहां विराजमान होते हो। अब आगे आइए। अब जिसने ध्यान करना है उसका रास्ता इस रास्ते से अलग हो जाता है। ध्यान जब करोगे, अब सूक्ष्म शरीर में आकर आप के सामने ये जो सारा सूक्ष्म संसार चल रहा था, अब इसको आपने छोड़ना पड़ेगा। अब आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, अन्यथा उसी संसार में भटकते रहोगे।
अब यहां पर आपने सात्विकता बनानी है, सत्य को प्रकट करना है, सत्य को याद करना है। ध्यान में बैठ जाएंगे, आत्मा या परमात्मा, उसके अंदर भाव में मस्त होते जाएंगे। अब यहां कौन है? मन है आपका। इस मन और बुद्धि के द्वारा आप अपनी स्मृति को बनाते रहेंगे। यानी आनंद में जाना है तो ईश्वर का भाव बनाते रहेंगे, और मन के द्वारा मनन करते रहेंगे, मन के द्वारा ईश्वर का विचार करते रहेंगे, बुद्धि के द्वारा ईश्वर का भाव बना होना चाहिए। बाकी जितने आपके सूक्ष्म शरीर के थे वो सब हट जाएगा। शब्द रस रूप गंध स्पर्श, यानी इनके जो विषय है अब आपका बदल जाएगा। अब आप का मार्ग दूसरा हो रहा है, आप अपने और आप को परिवर्तित कर रहे हैं। इसका नाम है ध्यान, साधना। साधना करने वाले का सूक्ष्म शरीर में जाकर भी जो शब्द रस रूप गंध स्पर्श विषयों के चल रहे हैं, संसार के चल रहे हैं, इसको त्याग कर ईश्वर के प्रति या आत्मा के प्रति आपको भाव बनाना पड़ेगा। ऐसी मन बुद्धि के द्वारा अपने इस विषय का चिंतन करेंगे। अब यहां पे क्या है? भौतिक तत्वों का शब्द रस रूप गंध स्पर्श खत्म हो गया। भौतिक तत्वों का विचार आपका चेंज हो गया, दिशा आपकी बदल गई है। तो ऐसे चिंतन करते करते, ऐसा भाव बनाते बनाते, जिस मन के द्वारा, जिस बुद्धि के द्वारा ये भाव बना रहे हो, चिंतन कर रहे हो, अब अपना कार्य छोड़ देगी। क्यों छोड़ देंगी? ध्यान रखो, इसका रहस्य बहुत गूढ़ है। इसलिए छोड़ देंगी कि मन की पहुंच ना आत्मा तक है ना परमात्मा तक है, तो मन अपना कार्य क्या करेगा? क्या कार्य करेगा? मन तो वही कार्य करेगा जहां का वो उसके पास हुनर होगा। अब न आत्मा का हुनर है और न ही परमात्मा का हुनर है, और फिर आगे जाकर वो सरेंडर हो जाएगा। इसको कहते हैं मन का निरोध हो जाना। अगर इसको कोई विषय दे दिए तो ध्यान रखना, जहां तक इसकी पहुंच है ना, वहां तो पटक पटक के मारेगा, वहां का आपके अंदर सब चीज दिखाएगा। लेकिन न आत्मा में पहुंच है, न ईश्वर के पास पहुंच है, इसलिए सरेंडर कर देता है। सरेंडर करता है तब वृत्तियां इसकी शांत हो, रुक गया। उस समय भी बुद्धि कार्य कर रही होती है। जब आप अपने अंदर, यानी मन जब रुक गया, वृत्तियां रुक गई, तो आपको जो शांति की अनुभूति हो रही है, अब ये शांति की अनुभूति भी कराने वाला कौन है? बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा इस शांति की अनुभूति कर रहे हो। बुद्धि के द्वारा पूरा ज्ञान आप कर रहे हो। अब यहां क्या रह गया?
यहाँ आपके पांचों तन्मात्र चले गए, पांचों सूक्ष्म शब्द रस स्पर्श ये भी चले गए, और आपका मन भी चला गया। और मन रूपी गोदाम के अंदर जो भी इसमें भरे हुए थे वो भी आपके पास से ओझल हो गया। अब रह कौन गया? बुद्धि रह गई और आप रह गए, और साथ में अहंकार भी रह गया। बुद्धि, अहंकार और आप। अब उस बुद्धि के द्वारा जो आप भाव बना रहे हो, मान लो आत्मज्ञान का भाव बना रहे हो, तो कुछ समय तक बुद्धि भी आपका साथ देगी। उसके बाद बुद्धि भाव जब तक बना रहे हो तब तक वो साथ दे रही, ध्यान रखना। और बुद्धि के थ्रू ही आप भाव बना रहे हो, और जैसे ही आप अपने में ठहरे, बुद्धि भी साइडलाइन हो जाएगी, क्योंकि इसकी भी पहुंच वहां नहीं है, इसकी भी पहुंच वहां नहीं है। अब आप क्या हो गए? अब आप अकेले रह गए। रामनरेश का प्रश्न उत्तर है, आत्मा में नहीं जाती। ध्यान रखना, आत्मा में नहीं जाते आप। आत्मा में नहीं जाता। आत्मा इन सबको जानना बंद कर देता है। बुद्धि को जानना, मन को जानना, इंद्रियों को जानना, विषयों को जानना, सबको जानना बंद कर देता है। और वो मैं वाला शब्द इसके लिए उचित नहीं। अब आत्मा जैसा है वैसा शेष रह जाता। अब यहां शेष रहने का अर्थ झांकना बंद। झांकना बंद, संसार उसका खत्म। अब इस दशा में क्या होता है? अब इस दशा में आत्मा सिर्फ अकेला रह गया। अकेला रह गया, न मन है न बुद्धि है, ये भी सब छूट गई। अब अकेला। अब इस अवस्था का क्या शास्त्रों ने नाम बताया? इसको शास्त्रों ने कहा कैवल्य स्वरूप, अर्थात आत्मा अकेला, केवल अकेला शेष रहता है। ये आत्मज्ञान है। शेष रहकर ज्ञान तो उसका स्वभाव है, ज्ञान तो उसका गुण है, दूसरा कुछ है ही नहीं। बाहर झांक नहीं रहा है, बाहर देख नहीं रहा है, बस अपना होना, अपनी फीलिंग महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है, जान रहा है। कैसे जान रहा है? जैसे आग जल रही है, सूरज है, सूरज की किरणें सब पे पड़ रही हैं, सबको जला दे रही है। जब कुछ ना हो तो सूरज इकलौता अपने में चमक रहा है, इकलौता अपने अकेले में चमक रहा है। चमक तो उसका स्वरूप है ना, सूरज का। इसी तरह से सूरज की भांति आप यानी आत्मा अकेला ज्ञान में चमक रहा है। ध्यान रखना, यहां ज्ञान में यानी अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, अपने ही ज्ञान में निमग्न है, सिर्फ अपने को ही जान रहा है। और अपनी महिमा में, अपनी महिमा को देखकर महिमाशाली हो रहा है। यह है मेरे भाई आत्म ज्ञान, केवल स्वरूप। कोई इसको केवली अवस्था कहा है, कोई इसको आत्मा का स्वरूप स्थिति कहा है,
कोई कहता है आत्मा स्वरूप में स्थित है। ये है प्योर अवस्था। अब यहां दूसरा कुछ भी नहीं है भाई, अकेला रह गया। अब ध्यान दो। लेकिन आपका एक स्वभाव और भी तो है। यहां अधिक समय तक नहीं ठहर पाओगे, क्योंकि आत्मा का एक ही स्वभाव है, सुख, असीम, असीम, जिसकी सीमा ही ना हो, जहां से ये उबे ही ना, जहां से ये पूर्ण तृप्ति ही ना हो सके। अब इसका मुख्य स्वभाव है इसका। अब वहां क्या मिल गया? अपने ज्ञान को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को जान लिया, अपने निर्विकार स्वरूप को समझ लिया, अपने अजन्मा स्वरूप को वहां जान रहा है। ये भी जान रहा है कि अब हम सबसे मुक्त हैं। आत्मा अपने में ही हीरे की तरह चमक रहा है। उसको ना कोई देखने वाला है, ना वो किसी को देखने वाला है। ये अविनाशी तत्व है। अपने अविनाशी स्वरूप को भी अनुभव कर रहा है। अब उसको फीलिंग हो रही है कि अब मेरा तो कोई विनाश कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। अपने निराकार स्वरूप को भी, अर्थात अपने निराकार अवस्था को भी जान रहा है। ये है कैवल्य स्वरूप। कोई कोई गुरु, कोई कोई शास्त्र यहां तक पहुंचने के लिए कहते हैं कि बस यहीं पहुंच जाओ। अब ये क्या है? मुक्ति है। किससे मुक्ति है? ये जो इतने प्रपंच लगे थे ना, इतने तत्व लगे थे ना, इन सब से छूटा हुआ है, तब इसको मुक्त कहा जा रहा है। किसी के साथ लगा होता है तो मुक्त नहीं कहा जा सकता। अब अकेला छूटा हुआ। लेकिन एक इसके पास जो कमी है थी, जिसके लिए सृष्टि में भटक रहा था, अब वो इसकी आवश्यकता है। यहां निर्द्वंद है, सभी क्लेशों से रहित है। यहां पर न तो भूख है न प्यास है। भूख प्यास किसको? शरीर को थी। न यहां सर्दी है न गर्मी है, क्योंकि तो त्वचा का था। न इसकी यहां हानि है न लाभ है, वो तो प्रकृति का था। न तो यहां किसी भी प्रकार का, कहने का तात्पर्य किसी भी प्रकार का कुछ इसको आवश्यकता है ही नहीं, परिपूर्ण है। बस एक ही कमी उसके पास है। वो कमी क्या है? एक ही कमी, सिर्फ आनंद की कमी। क्योंकि इसीलिए तो सृष्टि में जन्म होता रहता है ना, सुख भोग के लिए। अगर वो इसकी आवश्यकता ना हो तो सृष्टि में इसका जन्म हो ही ना। अब उसी सुख भोग की तलाश में जन्म जन्मांतर भटकता रहता है। अब उस कमी को पूरी करने के लिए अब ये जब अकेला बैठा रहता है, ध्यान रखना, अकेला केवल स्वरूप में, तो उसी के अंदर से, ध्यान रखना, अब वो जहां है, पहले देखिए अब है कहां वो? ना आकाश में है, ना पानी में है, ना वो हवा में है, ना मिट्टी में है, ना आग के अंदर है।
इन सब से परे है और इन सब की वहां पहुंच नहीं है। आकाश भी इतना सूक्ष्म है, आकाश भी वहां नहीं है कहां फिर? है कहां वो? कहीं तो है। अब वो आकाश भी जिसमें समाया हुआ है, जिसको अब व्यापक कहते हैं, व्यापक, अब उस व्यापक रूपी ईश्वर के अंदर वो समाया हुआ है वहां। अब ईश्वर के अंदर समाया तो है, जब वो अपने में बिल्कुल शांत हो जाता है, अर्थात अपना ज्ञान जब तक कर रहा है तब तक ज्ञान करता रहेगा। जैसे अपना ज्ञान कम किया, उसी के अंदर से, ध्यान रखना, जो उसके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर जो व्यापक सत्ता ओत प्रोत है, जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसका वहां आनंद रूपी गुण विद्यमान हो रहा है, अब वो उस आनंद के अंदर निमग्न हो जाता है। बस पहले एक बूंद सबसे अपने आप को अलग किया, अर्थात आत्मा सबसे पहले अलग किया, मुक्त किया। मुक्त करने के बाद में आनंद सागर जो व्यापक रूप से सत्ता है, उसके साथ अपने आप को अटैचमेंट कर दिया, अपना अटैच कर दिया अपने आप को। बस उस आनंद में विभोर। अब यहां क्या हो गया? यहां दो हो गए भाई। पहले एक हुआ, अब फिर दो हो गए। पहले एक हुआ, वो चेतन था, जिसके साथ लगा तो सारे प्रकृति थे, जड़ थे। जड़ से अलग हुआ, चेतन हुआ, था ही। फिर वही चेतन जो विश्वव्यापी चेतन है, अब उसके साथ लग गया। बूंद रूपी आत्मा सागर रूपी ईश्वर के साथ मिल गया, सब मिल गया, अपना नाम रूप खो दिया। बस विशाल काय ब्रह्मांड के अंदर जो ओत पोत ईश्वर हैं, निराकार ईश्वर हैं, अब इसके साथ मेल कर लिया। यहीं से बिछड़ा था, 84 में भोग रहा था, 84 से छूट के अब यहीं पे आकर एक हो गया। ये परम गति है भाई, परम गति। इससे उत्तम कोई गति नहीं। दोनों चेतन एक साथ हो गए, एक साथ एक में हो गए। अब ईश्वर ओतप्रोत कैसे हैं? ध्यान रखना, आत्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है, ईश्वर अति सूक्ष्मांतर है। जैसे लोहे के अंदर अग्नि अंदर बाहर सर्वत्र ओतप्रोत रहती है, अग्नि लाल होती है, सॉरी लोहा लाल होता है जब, अग्नि अंदर बाहर सर्वत्र ओतप्रोत रहती है। आत्मा जब केवल स्वरूप में आता है तो व्यापक ईश्वर आत्मा के अंदर भी बाहर सर्वत्र ओतप्रोत रहते हैं। अब उस ओतप्रोत ईश्वर का गुण आनंद है, अब उस आनंद में निमग्न रहता है। यहां पहुंचने के बाद में किसी को कोई वापस आता ही नहीं।
कोई नहीं आ सकता, आएगा ही नहीं। बस दोबारा रिपीट कर दो, यहीं से आप भटके थे, यहीं से आप बाहर मुख करके विषयों की तरफ आकर्षित होकर यहीं से आप निकले थे, यहीं से 84 में आप गोता खा रहे हो और यहीं आपको पहुंचना है। अब आपके कर्म, आपकी रुचि आपकी यहां पहुंचने की है या पुत्र परिवार समाज धन दौलत इकट्ठा करने की है? जिसकी इस परम गति को प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिसको परम गति प्राप्त करना ही है कभी न कभी, वो हम आप सब ही है, दूसरा कोई नहीं है। हरिओम। बहुत लंबा विषय हो गया। ओम शांति शांति शांति। ओम।